हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम पढ़ेंगे खाद्य श्रृंखला के प्रकार को लेके। इकोसिस्टम का छोटा सा टॉपिक है एंड इन दिस वीडियो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ पोषण स्तर। लिए हम देखते हैं सबसे पहले फूड चेन क्या होती है, जिससे आप बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। ठीक है। ऑलरेडी मैं इसके कई सारे इकोसिस्टम की वीडियो ऑलरेडी कई सारे बना चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे वापस से देखते हैं। देखिए, इकोसिस्टम में पोषण और ऊर्जा के लिए जीव जो एक दूसरे पे ऊर्जा के लिए जीव एक दूसरे पे जो निर्भर रहते हैं, एक दूसरे पर चेन बनाकर निर्भर रहते हैं, यानी कि एक श्रृंखला बनाकर निर्भर करते हैं। उसे ही आप क्या बोलते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक घास स्थल में हम खाद्य श्रृंखला की बात करें, तो घास स्थल में अगर हम बात करें खाद्य श्रृंखला की, तो मान लीजिए वहां पे प्रोड्यूसर होंगे, यानी कि घास है। अगर उस घास को खाने वाला कौन है? जैसे यहाँ पे उसे खा रही है गाय। ठीक है। गाय को मान लीजिए खा रहा है आपके लक्कड़ बग्गा, या फिर जिसे आप सियार बोल सकते हैं, वो खा रहा है। चलिए मान लीजिए गाय को सियार, और इसे खा रहा है फिर बाघ। बाघ या फिर शेर खा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे चार हम जीव देख रहे हैं। सबसे पहले आपके प्रोड्यूसर आया, जिसे हम T1 यानी प्राथमिक पोषण स्तर से दिखाएंगे। गाय आई, जिसे आप T2 द्वितीयक पोषण स्तर से दिखाएंगे। फिर सियार आया, इसे हम दिखाएंगे T3 पोषण स्तर से। फिर सबसे लास्ट में आया शेर, जिसे आप T4 पोषण स्तर से दिखा रहे हैं। तो अगर आप पिरामिड बनाएंगे, तो वहां पे अगर इनकी संख्या का पिरामिड बनेगा, तो पिरामिड इस तरह से बनेगा, जिसमें चार पोषण स्तर दिखाई देंगे। और इस पोषण स्तर में आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? T1, T2, T3, T4। ठीक है। अगर ये संख्या का पिरामिड है, तो आधार पे आपके उत्पादक है ये T2, जिससे आप उपभोक्ता बोल सकते हैं, या फिर इसे प्राथमिक उपभोक्ता बोल सकते हैं, या फिर इसे आप बोल सकते हो शाकाहारी। ये आपके मांसाहारी है। और फिर ये है आपके सर्वोच्च उपभोक्ता। ठीक है। यानी कि जो आपकी पोषण स्तर की श्रृंखला में जो सबसे ऊपर आता है आपकी खाद्य श्रृंखला में, वो कौन होता है? सर्वोच्च उपभोक्ता होता है। ठीक है। और उत्पादक यहाँ पे सर्वाधिक ऊर्जावान होगा, क्योंकि ये अपना खाना खुद बना रहा है, तो इसमें ऊर्जा स्टोर होती है। और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, तो ऊर्जा कम होती चली जाती है, जो मैं आपको पिरामिड में भी बता दूंगा। जो हम पिरामिड बनाएंगे, तो वहां पे तीन पिरामिड बनते हैं, ऊर्जा का पिरामिड भी उसमें से बनता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तो पिरामिड के आधार पे कौन आते हैं? उत्पादक आते हैं। और सबसे ऊपर की तरफ कौन आते हैं? आपके उपभोक्ता दिखाई देते हैं आपको। ठीक है। तो ये श्रृंखला बन रही है, इसमें पोषण के लिए एक दूसरे पे वो निर्भर है। ठीक है। और ये खाद्य श्रृंखला जितनी ज्यादा कैसी होगी, कॉम्प्लेक्स होगी, जब इसमें एक से ज्यादा जीव एक दूसरे के लिए डिपेंड हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए खाद्य श्रृंखला है, अगर किसी इकोसिस्टम में एक से ज्यादा खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलके क्या बना लेती हैं? जालनुमा संरचनाएं बना ले, आपस में कॉम्प्लेक्स होकर वेब वेब क्रिएट करती हैं, एक जाल बनाती हैं। तो उसे हम बोलते हैं खाद्य जाल। ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक गाय है, और यहाँ पे एक तुम्हारे बकरी भी हो सकती है। ठीक है। बकरी को सियार भी खा सकता है और शेर भी खा सकता है। यानी कि अगर किसी इकोसिस्टम में एक पर्सन के पास, यानी एक जीव के पास में एक से ज्यादा ऑप्शन हो खाने के लिए, तो वो क्या करेगा? वहां पे खाद्य जाल क्रिएट करेगा। और खाद्य जाल में जीवों के जो लिविंग जो कैपेबिलिटी होती है, या फिर प्रोबेबिलिटी होती है, वो बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए सियार को अगर गाय नहीं मिले उस चेन में, तो सियार क्या करेगा? भूखमरी की कंडीशन में मर जाएगा। उसी तरह से शेर के साथ है। लेकिन अगर इसके पास में ऑप्शन रहेगा, इसके अगर पास बकरी है, तो ये बकरी को भी खा लेगा। यानी कि इसके पास में ऑप्शन बढ़ गए हैं खाने के, तो ये अपना जो लिविंग जो प्रोबेबिलिटी है, वो इसकी बढ़ जाती है। तो खाद्य श्रृंखला में आपको ध्यान रखना है। अगला, अगर हम आए इसके प्रकार को लेके, तो खाद्य श्रृंखला के तीन प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला प्रकार है जिसे आप बोलते हैं चार्ड खाद्य श्रृंखला, या फिर इसे आप बोल सकते हैं ग्रेजिंग फूड चेन।
ग्रेजिंग फूड चेन। दूसरा होता है आपके परजीवी खाद्य श्रृंखला, जिसे आप बोल सकते हैं पैरासिटिक पैरासिटिक फूड चेन। और सबसे लास्ट में होता है आपके अपरद खाद्य श्रृंखला, जिसे आप बोल सकते हैं डेट्राइटस डेट्राइटस फूड चेन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ग्रेजिंग फूड चेन को आप परभक्षी खाद्य श्रृंखला भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इससे आप परजीवी बोलेंगे। अब इसमें अंतर क्या है, देखिए चारण खाद्य श्रृंखला में अगर हम जाएं तो चारण खाद्य श्रृंखला जिसे आप परभक्षी खाद्य श्रृंखला बोल रहे हैं, तो ये जैसे घास स्थल पे अभी मैंने बताई थी, जैसे ये आपके घास है और यहाँ पे बकरी है, एक बकरी को मान लीजिए सियार या फिर लगड़ बग्गा जिसे आप बोलते हैं हाइनास वगैरह, उसने खा लिया और सियार को शेर ने खा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक दूसरे का परभक्षण कर रहे हैं, शेर सियार का कर रहा है, सियार बकरी का कर रहा है, तो ये परभक्षण है। तो इसी वजह से आप इसे बोलते हैं परभक्षी खाद्य श्रृंखला। अब इसमें जो जीवों का शरीर है, ये खाद्य श्रृंखला कहाँ से शुरू होती है, छोटे जीवों से। घास कैसी है, छोटे जीव, और कहां तक जा रही है ये बड़े जीवों की तरफ जाती है, बड़े जीवों की ओर जाती है। तो ये चारण खाद्य श्रृंखला छोटे जीवों से शुरू होकर कहां जाती है, बड़े जीवों की ओर जाती है। और यह बेसिकली प्रकाश की मात्रा पर भी निर्भर करती है। जितना अच्छा प्रकाश जाएगा आपके, उतना अच्छा ही आपके घास होगी और आने वाले जीवों में उतनी ही ज्यादा एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। दूसरी खाद्य श्रृंखला जिसे आप बोल रहे हैं परजीवी खाद्य श्रृंखला, तो इसमें आप उदाहरण मान लीजिए जैसे एक पेड़ है। ठीक है, उस पेड़ पे क्या रहते हैं, 10 पक्षी मान लीजिए। ठीक है, और उन पक्षियों पे क्या रहते हैं, एक प्रत्येक पक्षी पे आपके मान लीजिए 10 कीट रहते हैं। इस तरह से टोटल कितने हो गए, 100 कीट रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए पेड़ का आकार क्या था, बड़ा था, और पक्षियों का आकार, फिर कीट कीट का सबसे छोटा आकार है। तो यानी कि ये परजीवी जो खाद्य श्रृंखला है, तो पक्षियों पे परजीवी कौन है, कीट है। तो परजीविता के रूप में यहाँ पे भोजन अवशोषित किया जाता है, और ये बड़े जीवों से शुरू होकर छोटे जीवों की तरफ जाती है। और ये भी किस पे डिपेंड करती है, प्रकाश की मात्रा पे प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करती है। जितना अच्छा प्रकाश मिलेगा उतना ही आपकी ये खाद्य श्रृंखला में पोषण निर्माण होगा और आगे भी ये ट्रांसफर किया जाएगा। और हमारी एक बचती है सबसे लास्ट की, जिसे आप बोलते हैं तीसरे नंबर की, जिसे आप बोलते हैं अपरद खाद्य श्रृंखला। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही कोई जीव की डेथ होती है, जीव की डेथ होने पे वहां पे अपरद का निर्माण होगा, डेट्राइटस का निर्माण होगा। और उस डेट्राइटस पे आपके कौन आएंगे, जीवाणु आएंगे, और उसके क्या कर देंगे, अपघटित करके क्या बना देंगे, सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं उसे। ठीक है, तो यहाँ पे मृत कार्बनिक पदार्थों से, चाहे जीवों के अंश से, चाहे वो प्लांट के मरे हुए अवशेष या फिर जीवों के मरे हुए अवशेष हैं, उनको डेथ होने के बाद में उनको जीवाणु अपघटित करेंगे और इसे सरल कार्बनिक पदार्थों में चेंज कर देते हैं, और वो वापस से पोषक तत्व मिट्टी में आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो ये क्या होती है, ये अप्रत्यक्ष रूप से किस पे निर्भर करती है, प्रकाश की मात्रा पर। प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं करेगी, अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश के परिमाप पर निर्भर करती है। अब देखिए इसमें जो जैव मटेरियल बनेगा, जो जैव पदार्थ बनेगा, उसका परिमाप बहुत ज्यादा होगा। जैव पदार्थ का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसमें जो दर होती है बनाने की, जैव पदार्थों के निर्माण की दर होती है, वो थोड़ी सी कैसी होती है, कम होती है। यानी कि जो तीव्रता है वो कम होगी, लेकिन जो लास्ट में आपको रिजल्ट मिलेगा, परिमाप मिलेगा, वो बेसिकली बहुत ज्यादा होता है। अगर आपसे पूछा जाए, देखिए कोई जलीय इकोसिस्टम है, तो वहां पे ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन माना जाता है, आपके ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन माना जाता है, जलमंडल में या फिर जलीय इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत आपके माना जाता है चारण खाद्य श्रृंखला, जिसे आप ग्रेजिंग फूड चेन कह रहे हैं या फिर जिसे आप परभक्षी खाद्य श्रृंखला कह रहे हैं, वो मानी जाती है। जबकि अगर आपकी स्थलीय इकोसिस्टम की बात की जाए, जिसे आप लैंड इकोसिस्टम कहते हैं, उसमें ऊर्जा का प्रमुख स्रोत आपके कौन माना जाता है, अपरद खाद्य श्रृंखला, जिसे आप डेट्राइटस फूड चेन कह रहे हैं।
ये भी आपको ध्यान रखना है। अब एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसे किसी भी इकोसिस्टम में अगर पर्सन को उसका प्राकृतिक भोजन उपलब्ध नहीं होता है तो वो दूसरी चीजों पे भी चला जाता है अपनी सर्वाइविंग के लिए, वो एडेप्ट कर रहा है वहां पे। जैसे मान लीजिए मैंग्रोव वन है, मैंग्रोव वनों में क्या होता है, जो बाघों की स्पीसीज पाई जाती है सुंदरवन में, तो वहां पे जो बाघ पाए जाते हैं वो क्या खाने लग जाते हैं, वो वहां पे हिरण और बकरी वगैरह नहीं मिलते हैं उन्हें खाने के लिए, तो वो वहां पे मछलियों को खाते हैं, जो उनका प्राकृतिक भोजन नहीं है, लेकिन एडेप्टेशन के लिए उन्हें वो खाना पड़ता है। ठीक है, ओके। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। फूड चेन के बारे में बता चुका हूं मैं। एक से ज्यादा खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाएंगी, वो इकोसिस्टम उतना ही ज्यादा स्थायी होगा, क्योंकि वहां पे एक से ज्यादा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहेंगे। 3 प्रकार की यहाँ पे हमने खाद्य श्रृंखलाएं देखी। ग्रेजिंग फूड चेन, जिसे आप परभक्षी बोल रहे हैं, पैरासिटिक और एक डेट्राइटस। चारण खाद्य श्रृंखला कहाँ से शुरू होती है? छोटी जीवों से शुरू होती है, बड़े जीवों की ओर जाती है, जबकि परजीवी खाद्य श्रृंखला बड़े जीवों से शुरू होकर छोटी जीवों की ओर जाती है। इसमें आप डायग्राम याद रख लेना, इसमें जो ऑप्शन जो उदाहरण है वो याद रख लेंगे तो आपको खुद ही याद हो जाएगा। दोनों ही प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश की मात्रा पर निर्भर करते हैं। जितना ज्यादा प्रकाश होगा उतना ही ज्यादा एनर्जी क्रिएट होगी, जैव मटेरियल उतना ही ज्यादा बनेगा। अपरद खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, ये अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश की मात्रा पर निर्भर करता है और ये मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होता है। अगर आपसे पूछा जाए जलीय इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन है, तो चारण खाद्य श्रृंखला है। स्थलीय इकोसिस्टम में अपरद खाद्य श्रृंखला को माना जाता है। तो गाइस दिस विल बी ऑल अबाउट फूड चेन। अब नई वीडियो में बात करेंगे हम पिरामिड के लेके।